ऐसे लोगों को मैं ये बोलती हूँ कि ये चाहे इतना सा भी काम करते हैं ना तो इनको इतना सारा क्रेडिट मिलता है, एक्चुअली में इतना सारा क्रेडिट मिलता है। ये स्मार्ट वर्कर्स होते हैं, बहुत जबरदस्त, अपनी फैमिली से बहुत लगाव होता है, अटैचमेंट होती है, रिलेशनशिप्स अच्छे रहते हैं, अच्छा लाइफ पार्टनर मिलता है ऐसे लोगों को। मतलब मैं कहती हूँ ना कि सारे के सारे, एक मुहावरा आता है कि 10 की 10 उंगलियां घी में, तो मैं इनके लिए मुहावरा में बोल सकती हूँ कि इनकी 10 की 10 उंगलियां घी में होती है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अनुरंजनी गुप्ता, वास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। और आज हम बात करने जा रहे हैं ड्राइवर नंबर 6 और कंडक्टर नंबर 6 के बारे में, जहां आगे भी शुक्र है और पीछे भी शुक्र है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ड्राइवर नंबर 6 किसका होता है। ड्राइवर नंबर 6 का मतलब होता है जो भी लोग किसी भी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को पैदा हुए हैं, वो ड्राइवर नंबर 6 वाले हैं। और अगर पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड कर दिया जाए और सम टोटल भी 6 आए तो इसका मतलब कंडक्टर नंबर भी 6 है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई इंसान 24 जून 1992 को पैदा हुआ है, 24 जून 1992, तो यहां पर क्या हो गया, अभी इसका 24 है तो इसका मतलब ड्राइवर नंबर तो 6 हो ही गया, लेकिन अगर आप पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करेंगे तो सम टोटल भी 6 आएगा। इसका मतलब ड्राइवर नंबर तो 6 है ही है, कंडक्टर नंबर भी 6 हो गया। आइए देखते हैं कैसे होते हैं ये लोग जिनके आगे भी शुक्र है और पीछे भी शुक्र। मतलब दोनों घोड़े जो भगवान ने दिए हैं, जो आपके जीवन रूपी रथ को खींचने के लिए जो 2 घोड़े हम सबको दिए जाते हैं, आपके वो दोनों घोड़े ही शुक्र के हैं। शुक्र क्या है? सिंबल ऑफ लग्जरी, सिंबल ऑफ एलिगेंस, वो एक हाई स्टैचू जो एक सोसाइटी में एक रेपुटेशन, साथ में अगर मैं बोलूं फेम, पैसा, लग्जरी, हर वो चीज जो कलयुग में हर किसी इंसान को चाहिए वो शुक्र देता है। तो वो सारी चीजों के जो मालिक हैं शुक्रदेव, वही आपके जीवन रूपी जो रथ है उसके जो 2 घोड़े भगवान ने आपको दिए हैं, ड्राइवर और कंडक्टर के रूप में, उन दोनों के मालिक आपके लिए शुक्र हैं। ऐसे लोगों को मैं ये बोलती हूँ कि ये चाहे इतना सा भी काम करते हैं ना तो इनको इतना सारा क्रेडिट मिलता है, एक्चुअली में इतना सारा क्रेडिट मिलता है। ये स्मार्ट वर्कर्स होते हैं, बहुत जबरदस्त। और अगर मैं एक चीज बोलूं कि जो चीजें हम चाहते हैं ना, हम सभी लोग चाहते हैं, जो चीजें भी, वो चीजें इनके पास होती ही होती हैं। अगर ये किसी गरीब से गरीब फैमिली में भी पैदा हो ना तो ये मरते गरीब नहीं है, ये एक्चुअली में बहुत बहुत अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं और साथ में एक अच्छा अपने लिए इनफैक्ट अपनी पूरी फैमिली के लिए एक बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट करते हैं। अपनी फैमिली से बहुत लगाव होता है, अटैचमेंट होती है, रिलेशनशिप्स अच्छे रहते हैं, अच्छा लाइफ पार्टनर मिलता है ऐसे लोगों को। मतलब मैं कहती हूँ ना कि सारे के सारे, एक मुहावरा आता है कि 10 की 10 उंगलियां घी में, तो मैं इनके लिए मुहावरा में बोल सकती हूँ कि इनकी 10 की 10 उंगलियां घी में होती हैं। लेकिन बशर्ते एक बात मैं हमेशा बोलती हूँ और इनके लिए भी बोलना चाहूंगी कि हाँ, 10 की 10 उंगलियां घी में जरूर है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है इनका नेम नंबर। क्योंकि अगर नेम नंबर गलत हुआ तो 6 नंबर जहां आपको सारी लग्जरी प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर आपका जो नाम का जो नंबर है, अगर वो एक लगाम आपके हाथ में होगी सही दिशा में, लग्जरी को भी आप सही दिशा में यूटिलाइज कर पाएंगे, उन लग्जरी को, उन सुख भोग को, आराम को सही दिशा में यूटिलाइज कर पाएंगे। लेकिन अगर वो जो आपका नेम नंबर है अगर वो एंटी चला गया तो ऐसे लोग मुश्किलों में पड़ जाते हैं लग्जरी की वजह से ही। गलत आदतों में, अगर लड़के हैं तो एक से ज्यादा पार्टनर्स हो जाएंगे, इनफैक्ट लड़कियां भी हैं तो एक से ज्यादा पार्टनर्स हो जाएंगे अगर नेम नंबर करेक्ट नहीं है तो। कई बार शराब की लतें या फिर कुछ ऐसे ड्रग्स की लत लग सकती है। हम एक कहते हैं ऐश का मतलब ठीक है मजे कर रहे हैं, और एक होती है अय्याशी। एग्जैक्टली, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज 2 वर्ड्स, ऐश और अय्याशी में। ऐश हर कोई करना चाहता है कि मजे लेना चाहता है अपनी लाइफ के, पूरा आनंद उठाना चाहता है अपनी जिंदगी का। जब हम कहते हैं ना कि अरे यार आराम से है, बंदा मौज कर रहा है, मौज ले रहा है, ऐश कर रहा है, ये एक पॉजिटिव टोन में आ गया। यही कि वो सारी लग्जरीज के साथ, सारे सुख और आराम के साथ आराम से रह रहा है, अपनी फैमिली के साथ जो सोसाइटी ने कुछ नॉर्म्स बनाए हैं उनको फॉलो करते हुए वो एक रेस्पेक्टेबल
जीवन व्यतीत कर रहा है वो होती है ऐश मौज, ठीक है। और एक होती है अय्याशी। अय्याशी का मतलब क्या है, हम अपने सोसाइटी नॉर्म्स के बाहर जाकर उन सुख और उन भोगों का विलास कर रहे हैं, विलासिता। तो जब हम बात करते हैं ड्राइवर नंबर 6 और कंडक्टर नंबर 6 की, अगर नेम नंबर करेक्ट नहीं है या नेम नंबर में कुछ इश्यूज हैं, तो उस कारण से वो जो गलत मीनिंग होता है ना, अय्याशी, वो चीज निकल कर आएगी। लेकिन अगर इनका नेम नंबर करेक्ट है तो मैं सिंपली इतना बोलना चाहूंगी कि ये बहुत ही जबरदस्त पारखी लोग होते हैं, बहुत परख होती है इनको आर्ट की, इनको ब्यूटी की बहुत परख होती है, और विजनरीज होते हैं। कोई भी एक्शन लेने से पहले या कोई भी काम करने से पहले इसको बहुत विचार देते हैं, मतलब सोच समझकर चीजें एक्शन लेते हैं। अगर इनका नेम नंबर करेक्ट है तो ये बहुत सोच समझकर तरीके से फूक कर कदम आगे रखेंगे, और जो भी कदम रखेंगे ना वो इनको पॉजिटिव जोन में ही लेकर जाएगा, क्योंकि इनके जो दोनों घोड़े हैं वो दोनों इनको लग्जरी की तरफ खींच रहे हैं। तो लग्जरी को पाने के लिए पैसा भी तो कमाना पड़ेगा ना, तो पैसा कमाने की तरफ इनको सही डायरेक्शन की तरफ लेकर जाएंगे। और लग्जरी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है, अच्छे रिलेशनशिप्स भी हमारे लग्जरी में आते हैं कि हम बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स में हैं, तो ये लग्जरी का ही एक सिनोनिम है। अच्छे रिलेशनशिप ना हो तो पैसा सब बेकार है, बिना बहुत पैसा है लेकिन कोई एक भी सच्चा रिलेशनशिप नहीं है, मतलब नहीं है उस चीज का। इसी वजह से मैंने कहा कि 6 और 6 वाले लोग जो भी एक कदम रखते हैं, अगर ये किसी को चूज भी कर रहे हैं एज अ लाइफ पार्टनर भी किसी को चूज कर रहे हैं, तो ये बहुत सोच समझ के एक विजन होता है इनके पास कि हाँ ये इंसान हमारे जीवन के लिए कैसा रहेगा। और सबसे अच्छी बात इन लोगों के बारे में, खुद तो एक प्रॉस्परस लाइफ जीते ही जीते हैं, साथ में अपने आसपास के लोगों की, मतलब जो लोग इनके आसपास हैं, जो सोसाइटी, बेसिकली सोसाइटी की वेलबींग का भी बहुत ध्यान रखते हैं। कई बार कंसर्न होते हैं कि हाँ जो हमसे निचले लेवल पर है उनकी प्रॉस्पेरिटी के लिए अगर कुछ काम किया जा सके, तो ऐसे काम करके लोग बहुत खुश होते हैं। अगर आप किसी से एडवाइस लेना चाहते हैं ना अबाउट द प्रॉस्पेरिटीज ऑफ लाइफ, अबाउट समथिंग क्रिएटिव एंड ऑल, आप इनसे एडवाइस लीजिए। इनसे साउंड एडवाइस कोई नहीं दे पाएगा आपको। पैसे के रिगार्ड में अगर वो एडवाइस हो, अगर वो एडवाइस आपके रिलेशनशिप्स के रिगार्ड में हो, तो इनसे साउंड एडवाइस और बिना पक्षपात की एडवाइस आपको कोई नहीं दे पाएगा। बहुत अच्छे शब्दों में, सही लहजे में ये आपको एडवाइस देंगे। एक और चीज बोलना चाहूंगी इनके बारे में, ये लोग जो भी काम करते हैं ना, जो भी काम, जैसे कई बार हम कहते हैं ना कि यार हम काम तो बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन हमको क्रेडिट नहीं मिलता है, लेकिन नहीं, काम तो करेंगे ही करेंगे लेकिन क्रेडिट भी आपको नहीं ले जाने देंगे, क्रेडिट भी ये लेंगे। अगर ये इतना काम करेंगे तो इनको इतना क्रेडिट चाहिए उसके लिए, और इनको मिलता भी है। इनके ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर प्रॉमिस करते हैं क्रेडिट का कि भैया तुझे कुछ भी हो, तुझे क्रेडिट, पैसा और अच्छे रिलेशनशिप का तो प्रॉमिस है ही है। लेकिन बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, नेम नंबर का। अगर नेम नंबर करेक्ट नहीं है तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आपको दिखाई देगा कि इनका जो माइंड है वो साउंडली बिहेव नहीं कर रहा इतनी लग्जरीज को देखकर या पैसे को देखकर, या कई बार इनको फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में देखेंगे अगर इनका नाम डिस्ट्रक्टिव चला गया तो। एक होता है मिसमैच हो जाना, मतलब एक होता है ड्राइवर और कंडक्टर से सिंक नहीं कर रहा, और एक होता है डिस्ट्रक्टिव नेम नंबर हो गया, तो वहां पर परेशानियां इनकी लाइफ में आती हुई दिखाई देंगी। और हाँ, एक चीज और, आप लोग कई बार मुझसे पूछते हैं कि मैम नेम नंबर क्या होना चाहिए, नेम नंबर क्या होना चाहिए। नेम नंबर बिल्कुल, जब हम नेम नंबर को सिंक करने की बात करते हैं, जब हम नेम नंबर को सेट करने की बात करते हैं, तो उसके लिए पूरा न्यूमरोस्कोप बनाना पड़ता है। कैन नॉट से कि आपका नेम नंबर ये होना चाहिए, और अगर आप उसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो कैलकुलेट करने का तरीका भी क्या है, क्या आपको पता है कि नेम नंबर किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है और मैं किस तरह से कैलकुलेट करके उसको सेट करती हूँ। तो इसके लिए अगर आप ये पूरा सब कुछ जानना चाहते हैं कि न्यूमरोस्कोप कैसे बनता है, अपना नेम नंबर कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, अपने घर में होने वाले हर बच्चे का, आसपास का, अपने रिलेटिव्स का, फ्रेंड्स का, सबका, इनफैक्ट अगर आप न्यूमरोलॉजी में कंसल्टेशन भी करना चाहते हैं, प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं, मैंने एक पूरा का पूरा कोर्स रिकॉर्ड किया है आप लोगों के लिए। अगर आप चाहें तो उस कोर्स को कर सकते हैं, न्यूमरोलॉजी की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और अगर प्रैक्टिस नहीं भी करनी, न्यूमरोलॉजी आज की डेट में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी लाइफ के लिए, अपने घर वालों की लाइफ के लिए, अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इन सब के लिए इतनी ज्यादा काम आने वाली है न्यूमरोलॉजी, तो आप बिल्कुल वो कोर्स कर सकते हैं। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि ये कोर्स किस तरह से आप एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं इनके लकी नंबर्स के बारे में, इनके लकी कलर्स के बारे में। इनके लिए लकी नंबर्स हैं 1 and 5, और इनके लिए लकी कलर्स हैं रेड एंड क्रीम कलर।
अब बात करते हैं इनके लिए लकी ब्रेसलेट्स के बारे में। इनके लिए सबसे अच्छे ब्रेसलेट हैं रेड जेस्पर। अगर कॉन्फिडेंस कहीं पर भी शेक होता है आपका तो आप रेड जेस्पर जरूर पहनिए। और अगर आपको लगता है कि वो जो एक फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए, एक फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी जो लग्जरी जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं, और अगर किसी भी कारणवश वहां पर लैक आ रहा है तो आप एमेथिस्ट और ग्रीन एवेंचुरिन इन दोनों ब्रेसलेट्स को जरूर से जरूर डालिए एंड यू विल सी इस तरह से सक्सेस। अब बात करते हैं इनके लिए सूटेबल प्रोफेशंस के बारे में। फैशन से रिलेटेड काम कर सकते हैं, बिल्कुल 6 नंबर है तो फैशन से रिलेटेड काम कर सकते हैं, जेम स्टोन से रिलेटेड काम कर सकते हैं, कोई भी ज्वेलरी का रिलेटेड काम कर सकते हैं, कोई भी लग्जूरियस आइटम से रिलेटेड काम इनको बहुत सूट करेगा। कॉस्मेटिक हो गया या स्त्री प्रधान कोई भी काम, स्त्री प्रधान मतलब जहां पर जो भी काम आप लड़कियों के लिए कर रहे हैं, जैसे उनके हैंडबैग्स बनाना, उनके लिए कॉस्मेटिक्स बनाना, या कोई भी काम जो आप लड़कियों से रिलेट कर सकें वो आप काम कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल्स का काम कर सकते हैं, टेक्सटाइल्स का काम कर सकते हैं, पेंट्स का काम कर सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी काम करना उसमें एक वो जो लग्जरी वाली फीलिंग होती है ना वो जरूर होनी चाहिए, क्योंकि वो आपके ड्राइवर और कंडक्टर आपको लग्जरी की तरफ ही खींच रहे हैं। तो जहां पर आपकी जिंदगी का बहाव है उसी बहाव के साथ साथ आप अपना जिंदगी का काम को भी ले चलने लगेगा ही नहीं कि काम कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करती हूँ और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।